एक साल से भी ज्यादा वक्त से सड़कों पर जमे किसानों ने आखिरकार अदालत के दबाव में प्रशासन को रास्ता खोलने का मौका दे दिया है। लेकिन किसान कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच की बात अब भी आधे रास्ते पर ही अटकी हुई है। ऐसे में किसान आंदोलन खत्म होने का आखिरी रास्ता क्या हो सकता है, देखिए इसी पर कृषि मामलों के मशहूर अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा के साथ ये वीकेंड स्पेशल आखिर रास्ता क्या है। टीकरी बॉर्डर पर जमे ये किसान और इनकी ये जिद जो रास्ता खोलने के दायरे को लेकर अभी भी कायम है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल आप देखेंगे एक 5 फुट रोड को खोल दिया गया है, जहां पर आवागमन 2 पहिया वाहनों का और यहां से पैदल निकलने वाले लोगों का शुरू कर दिया गया है। ये NH9 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो रास्ता है ये दिल्ली के मुंडका को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये दिल्ली से आने वाले लोग हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते बैरिकेडिंग हटाकर आखिरकार खोल दिए गए। मौके पर जेसीबी और डंपर का इस्तेमाल करके कंक्रीट की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर बैरिकेड्स लगे थे और सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स और कटीले तारों से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। अदालती तेवर के दबाव में प्रशासन के सख्त रवैये के चलते कहीं रास्ते खुल रहे हैं तो कहीं रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ किसानों के तेवर की तलखी कम नहीं हुई है। चंडीगढ़ में किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा करके रक्षा मंत्री का दौरा रद्द करवा दिया। हिंदुस्तान का नौजवानी का घाण करके रख दिता है, जालमां नूं इह जो डायर नूं बुला रहा। अब सवाल ये है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं उसे खत्म करने का आखिरी रास्ता क्या हो सकता है। समाधान का आखिरी रास्ता, पहला रास्ता तीनों कानून वापस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। दूसरा रास्ता तीनों कृषि कानून वापस और MSP पर बातचीत। तीसरा रास्ता तीनों कानून रहें मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। वैसे तो ये तीनों रास्ते एक जैसे भी दिखाई दे रहे हैं और एक जैसे मुश्किल भी दिखाई दे रहे हैं, मगर इन तीनों रास्तों में बारीक फर्क है। और वो बारीक फर्क क्या है और उसी के अंदर कैसे छिपा है किसान आंदोलन से पैदा हुई राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान। मैंने ये कहा था कि हमें एक एक्चुअली चौथा कानून चाहिए। वो कानून चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 23 फसलों के लिए जब हर साल अनाउंस होता है तो 23 की 23 फसलों के लिए वो कानूनी अधिकार किसानों को मिले। ये कहा जाता है कि सब सरकार खरीदेगी, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि सरकार को खरीदना है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेड करे, कोई भी उसको खरीदे, चाहे वो प्राइवेट ट्रेडर हो या कंपनियां हो या APMC के अंदर भी अगर सरकार खरीदती है तो वो उस रेट से नीचे नहीं खरीदेगी। आपको कहीं दुनिया में ये मॉडल जो है MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का, ये कहीं दुनिया में कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? पिछले साल फरवरी में स्पेन एक ऐसा देश है जो कि पूरा मार्केट इकोनॉमी पे है, उन्होंने एक लॉ, एक कानून लेकर आए हैं। वो उसमें उन्होंने एक अनिवार्य कर दिया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई भी खरीदेगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज में चारों सेक्टर को इंक्लूड किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई भी खरीद होगी तो जो खरीदेगा उसके ऊपर उन्होंने सजा घोषित की है। लेकिन आप देखें ना तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ी है जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहेंगे, और ना ही वहां पर कोई ऐसा जो क्राइसिस है कि सरकार को सारा खरीदना पड़ा हो। अब क्या लगता है आपको, इसका क्या वे आउट है? जो पॉलिटिकल वॉइसेस भी आ रही हैं, जैसे आपने सतपाल मलिक जी का नाम लिया, आपने ये भी हमने पढ़ा है कि अमरिंदर
अमरिंदर सिंह भी उसमें एक उनकी भी एक इंटरवेंशन है। मुझे लगता है कि ये इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी हैं और उसके साथ हमें एक क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है कि भाई क्यों हमारे देश के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल होना या उसको उसके नीचे नहीं खरीद होनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल कर देने से नहीं प्रॉब्लम होगा जब तक कि हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों वो ज़रूरी है इस देश के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जानता हूँ सर, आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार आती है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि उसके देश के जो जनता है वो हंसी खुशी और उनके हर चेहरे पे जो है प्राइड होनी चाहिए जिस प्रोफेशन में वो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।